जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बछवारस की कथा लेके आई हूँ। हमारे धर्म में प्राचीन समय से ही गाय को माता मानकर पूजा करने का प्रचलन रहा है। भाद्रपद मास की 12 को बछवारस मनाई जाती है। इस दिन हम गायों की पूजा करते हैं और अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए स्त्रियां व्रत रखती हैं। बछवारस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया कि गेहूंला को पका लेना। गेहूंला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूंला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहूंला को ही पका लिया। धानुला भी उसके बछड़े का ही नाम था। उसने धानुला को भी पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। पूजा करने के बाद फुदकड़ा करने का समय आया तो उसने अपने बड़े बेटे का नाम लेकर पुकारा और तभी तालाब में से मिट्टी में से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछवारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। तालाब में पूजा करने के बाद जब वे वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि हमारे बछड़े कहाँ गए, तो दासी ने कहा, आपने तो उन्हें पकाने के लिए कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है और तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल आया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछवारस का व्रत करना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसा साहूकार के बेटे बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहत सुनत हुकारा व्रत आपके सारे परिवार को देना। बछवारस की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने और पूजा की सामग्री तैयार करें। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध करें। उन्हें नए वस्त्र ओढ़ाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं और उन्हें तिलक करें। गाय की रोली का टिक्का लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। गाय और बछड़ों को भीगे हुए अंकुरित चने, मूंग, मोठ, बाजरे, मटर, चने के बिरवे, जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता के पैरों की धूल से खुद के तिलक लगाएं। कुएं की पूजा करें। कुएं के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा बनाकर उसमें पानी भरकर पूजन किया जाता है। यदि गोबर न मिल पाए तो एक पाटे पर मिट्टी से बछवारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध, दही, पानी से भर देते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। कुछ लोग इस दिन पाटा भी पूजते हैं। वे रात को ही बाजरे और जौ की रोटी बना के रख देते हैं और दूसरे दिन पाटे पे मिट्टी से आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं और मोठ और बाजरा चढ़ाते हैं और बारना निकालते हैं। हाथ में मोठ और बाजरे के दाने लेके कहानी सुनी जाती है। बड़े बुजुर्ग के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और बायना निकाल कर सासू जी को दिया जाता है और बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखते हैं। इस दिन गेहूँ, चावल और गाय के दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। धन्यवाद।